कैसे, दिल बता उनको बुलाते तो बुलाते कैसे। मदिया ने आप लोगों को बताया सब कुछ? हाँ बेटा, बताया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक बड़ी आजमाइश में हमें सुरखरू किया। पप्पू खुश है ना आप? मैंने कहा था ना, दानियाल कोई भी गलत फैसला नहीं करेगा। और उसकी तंग करने की तो आदत है ही। बड़ा हो गया है, पर अकल नहीं आई उसे अभी भी। शरारती तो वो बचपन से, लेकिन इतनी बड़ी बात। छोड़े ना पप्पू, वो बात तो खत्म हो गई है। मुसरत, ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त है भाई। वो सच्ची बात है, मैं तो दानियाल के तेवर देखकर डर गया था बाबा। और इस उम्र में अब कोई सदमा उठाने की सकत नहीं है मुझ में। और वो क्या नाम है उस लड़की का, फारिया। भाई, बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, उसे क्या पता खानदान, रख रखाव, मेल जोल क्या होता है। ऐसी लड़कियां घर बर्बाद तो कर सकती हैं, लेकिन घर आबाद नहीं कर सकती। भाईजान बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो जब पहली दफा आई थी तो अजीब ही रंग ढंग थे उसके। पता नहीं भाई हमारे दानियाल को उसमें क्या नजर आ गया कि उससे शादी करने को तैयार हो गया। लेकिन शादी की तो नहीं ना। खानदान और तरबियत भी कोई चीज होती है। दानियाल हम लोगों से कभी भी कोई अलग फैसला नहीं करेगा। और इस बात का ना उस लड़की को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा। आपकी बात हुई उससे? हाँ, थोड़ी देर पहले हुई थी। लेकिन बेटा वो है कहाँ, उसे बुलाओ, मैं जरा उसे गले लगाना चाहता हूँ। अब वो अभी अभी बाहर के है। अच्छा चलो आ लेने दो, फिर मिल लेते हैं उससे। लेकिन मदीहा बेटा, चाय की तलब हो रही है। जी मैं बना के लाती हूँ। आप खुश है ना? बहुत खुश बेटा आसिम, बहुत खुश हूँ। पप्पू, आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। मैं जानता था दानियाल कभी भी कोई गलत फैसला करेगा ही नहीं। यकीन था मुझे उस पर, बहुत यकीन है उस पर। दानिया कहाँ है? आज स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, थक के सो रही है मैडम। अब तुम कहो तो उठा दूं? नहीं नहीं, उसे रेस्ट करने दो। खुद उठ जाए तो ठीक है, ऐसे डिस्टर्ब ना करना। चाय पियो, ठंडी हो रही है। ओ हाँ। मैं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, ये बहुत बुरा हुआ है उसे। आई एम सो सॉरी। मैं और चाय बना के लाती। नहीं नहीं, अरे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। नहीं नहीं, रहने दो प्लीज, नहीं चाहिए। थैंक यू। क्या बात है हारिस, आज तुम बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। नहीं, कोई बात तो है। मैंने आज तक तुम्हें इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। क्या फायदा कहने सुनने का। हर बात में फायदा और नुकसान नहीं देखते।
कभी कभी ऐसे ही। समझ में नहीं आ रही ये बात किससे शेयर करूं। कभी कभी बहुत बेबसी महसूस करता हूं। मैं खुद को बहुत मजबूत समझता था, लेकिन ये रिश्ते जो दिल के बहुत करीब होते हैं, उन्हें तकलीफ में देखकर अंदर से टूट जाता है इंसान। सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है। गुस्सा करने लगता हूं मैं। गुस्सा बेबसी को जाहिर करता है। तुम मेरी बात समझ रही हो? हाँ, अगर तुम शेयर करना चाहो तो। मैंने खालिद भाई को एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में देखा और वो दोनों बहुत बेतकल्लुफी से बात कर रहे थे। बच्चों लम्हा लम्हा मर रही है, बेचारी कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी आंखों, तो वो आंखें कभी नहीं पढ़ना चाहोगे ना, कभी नहीं। जिस शख्स के लिए बच्चों ने अपनी मुस्कुराहट गवा दी, वो किसी और के साथ बैठा अपनी खुशियां शेयर कर रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं अपने बच्चों के लिए। तुम खालिद भाई से बात करो, पूछो उनसे। बात? हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो सकती है, तो ये अच्छी बात है। और अगर कोई तूफान आने वाला है तो अच्छा है कि पहले से प्रिकॉशंस ले लें। हो सकता है तूफान अपना रास्ता बदल दे। Makes sense. तुम ठीक कह रही हो। बात करता हूँ खालिद भाई से। I'll talk to him. नायाब, एक रिक्वेस्ट है, इस बात का तस्करा प्लीज शाजिया से मत करना, उसे शायद बुरा लगेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं समझती हूँ। Thank you. मगर यू आर नॉट वेलकम ऑलवेज। तुमसे तो हिम्मत मिलती है मुझे। अब अगर तुम ही ये सब कुछ करोगे तो कैसे चलेगा? ओके, तुम ठीक कह रही हो, आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। कोई भी बात हो तो मुझसे जरूर शेयर करो, मैं हूं ना, मिलके परेशान होंगी। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती। नायाब, थैंक यू, मेरे दिन का बोझ हल्का हो गया। यू ऑलवेज वेलकम। अरे भाई हमशीरा, आपको एक बात बताएं हम। आपको मालूम है कि कल खालिद मियां ने हमसे क्या कहा? अल्लाह खैर, ऐसा क्या कह दिया खालिद ने आपसे? अरे वो और आलिया बाहर से कहीं आ रहे थे, हमारी मुलाकात हो गई। हमारी किसी बात पर कहने लगे कि भाई हम तो आलिया को अपनी बहन समझते हैं। तो समझने दीजिए बगन में। हाँ, किसी के समझने से कोई बहन थोड़ी बन जाती है। लेकिन उससे इंसान के ख्यालात का पता चलता है कि वो दूसरों के बारे में क्या सोच रहा है।
ख्यालात बदलने में देर नहीं लगती। कुछ दिन साथ रहेंगे तो ख्यालात भी बदल ही जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन हमें उसकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा था। आप बेफिक्र हो जाइए बगन में। हाँ, मुझे आलिया पर पूरा भरोसा है, वो एक ना एक दिन खालिद को अपनी मुट्ठी में कर ही लेगी। अल्लाह करे, क्या कह सकते हैं। आप देखते जाइए बगन में। यहाँ इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। रूठी किस्मत को मनाते तो मनाते कैसे, जख्म ये दिल का दिखाते तो दिखाते कैसे, बेवफा के हो वफा हमसे निभाते कैसे, संग दिलो बेवफा ये कैसी जुदाइयां हैं, जुदाइयां हैं, जुदाइयां हैं, जुदाइयां हैं, जुदाइयां हैं, जुदाइयां हैं। कहाँ हो तुम मदिया? हारिस, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, सब खैरियत है? जी, बज़ाहिर तो। क्या मतलब है? मदिया ठीक है? आपके घर से दर बदर होके कैसी होगी? देखो हारिस, जिंदगी में हर फैसले की कीमत अदा करनी होती है। ये फैसला करने से पहले सोचना चाहिए कि कीमत अदा हो सकती है या नहीं। कीमत तो अदा कर रही है मेरी बहन, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, आपसे दूर रहकर, आजाद होकर भी यसीर खुले पिंजरे की कैदी। शायद हम दोनों ही। ये सब कुछ आखिर कब तक चलेगा खालिद भाई? आप कोई फैसला क्यों नहीं करते यार? मैं फैसला करूं? फैसला मदिया को करना है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। फैसला उसे करना है कि मैं उसकी जिंदगी में हूं या नहीं। हेलो खालिद, आप? अफसोस तो इस बात का है मदी कि तुम मुझे ठीक तरह समझ ही नहीं पाई। मियां बीवी के मामलात कमरे की चार दीवारी तक रहने चाहिए। ये मसला आज भी सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। प्लीज प्लीज किसी तीसरे को शामिल करने की कोशिश मत करो। जो फैसला करना है वो तुम खुद करो, खुद। बीच में किसको लाई? खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। वैसे लगता नहीं था कि ये लड़का अपने घर वालों को छोड़ सकेगा, लेकिन शाबाश है तुम पे भी। तुमने तो उसे उसकी जड़ों से ही अलग कर दिया। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है ना, उसे मैं हासिल करके ही रहती हूँ। ऐसा क्या है उस लड़के में? तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आए हैं, वो तो कुछ भी नहीं है उन सबके सामने। शादी की सारी शॉपिंग पापा की क्रेडिट कार्ड से हुई है। एहसानों तले दबा रहेगा वो। सारी जिंदगी अपना सर उठा के नहीं जिएगा मेरे आगे। वही तो पूछ रही हूँ, ऐसा क्या है उस लड़के में? जिद है मेरी वो।
जिद? मैं समझी नहीं। शुरू शुरू में तो हम दोस्त थे, फिर हमें एक दूसरे से मोहब्बत हुई, फिर उसने अपने घर वालों से हमारी शादी की बात की और उन लोगों ने इनकार कर दिया, मुझे इनकार कर दिया। बस मैंने सोच लिया था मेरी जिद है, जरा उन्हें पता तो चले कि टक्कर किससे ली है। कल को घर नहीं जाएगा ना, समझ आ जाएगी अच्छी तरह से उसको। अभी तो तुमने उसको उसकी जड़ों से अलग कर दिया, आगे कोई मौका नहीं देना कि वो पलटे। सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा नाम भी फारिया जावेद है। ये लीजिए बजान। तुम्हें मालूम है कि खालिद मियाँ तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? अरे वो तुम्हें अपनी बहन समझते हैं। समझते रहें बहन, हमारी बला से बहन समझते हैं, हम उनकी बहन है तो नहीं ना। हमें तो लगता है इन दिलों में तेल नहीं, बिला वजह तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। बिला वजह वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हम। आप देखिएगा, ऐसा उनको हम अपनी मुट्ठी में जकड़ेंगे ना, वो हिल भी नहीं पाएंगे। देखते हैं। देखेंगे, आप भी देखेंगे और पूरी दुनिया भी देखेगी। जिस तरह मेरे हाथ की लकीरें हैं ना मेरे सामने बिल्कुल साफ साफ, इसी तरह मेरे सामने मेरा रास्ता भी बिल्कुल साफ है। बहन अफसोस तो इस बात का है मदी कि तुम मुझे ठीक तरह समझ ही नहीं पाई। मियां बीवी के मामलात कमरे की चार दीवारी तक रहने चाहिए। ये मसला आज भी सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। प्लीज प्लीज किसी तीसरे को शामिल करने की कोशिश मत करो। जो फैसला करना है वो तुम खुद करो, खुद। बच्चों, बेशक आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि भाई छोटे ही क्यों ना हो, अपनी बहनों के लिए बड़े बन जाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, और अगर वो चाहे तो उन्हें गाइड भी करते हैं। तुमने खालिद से बात की है? हाँ, मैंने खालिद भाई से बात की। क्यों बात की खालिद से? बच्चों, मैं आप दोनों को हेल्प आउट करना चाहता हूं, मदद करना चाहता हूं आप दोनों की, जो आप चाहें। तुम्हें खालिद से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों ना करूं? बच्चों, आपको यूं परेशान देखता रहूं? कोई एफर्ट ना करूं, कोई रोल प्ले ना करूं, जो मैं उस वक्त तक कोशिश करता रहूंगा जब तक आप लोगों का ये मसला हल नहीं होता। इस फैसले को वक्त पर छोड़ दो हारिस। जब वक्त आएगा और दिलों से गुबार उतरेगा, उस वक्त ये मसले भी हल हो जाएंगे। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों बात नहीं करनी चाहिए थी? मैं हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे बताएं ये सब क्या है? मेरी जब खालिद भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि फैसला मदिया का है। कौन सा फैसला? कैसा फैसला? क्यों कहा उन्होंने? हारिस, मैंने कहा ना कि वक्त पर छोड़ दो। और अगर उस वक्त ने हमें कोई बुरा वक्त दिखा दिया तो फिर मेरा नसीब। नहीं, आई एम सॉरी बच्चों, लेकिन मैं नहीं मानता। इंसान अपना नसीब खुद लिखता है।
अगर आज हम लोग सही फैसले नहीं करेंगे तो उनका नतीजा कल हमें खून के आंसू रुलाएगा। तुम नहीं समझोगे। कुछ फैसले अज़ल से हो चुके हैं, लिखे जा चुके हैं, जिन्हें इंसान मिटाने के चक्कर में अपनी उंगलियां जख्मी कर लेता है। और दिल लहू रोता है, मगर फिर भी मिटते नहीं है। बच्चों, ये कौन सी जंग है जो आप खुद से लड़ रही हैं? मुझे बताएं, मैं भाई हूं आपका, मैं हर जगह आपका साथ दूंगा, हर कदम पे आपका साथ दूंगा। प्लीज मुझे बताएं। मैंने कहा ना, वक्त आने दो, सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अभी वक्त नहीं आया। चाय ठीक बनी है? हाँ अच्छी है। क्या हुआ, आज तुम जॉब पे नहीं गए? ऑफ था क्या आज? नहीं ऑफ था नहीं, ऑफ किया है। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। आपको तो पता है भाभी, अभी मेरी नई जॉब स्टार्ट हुई है और इतनी मेरी सैलरी भी नहीं है, तो बस यूं समझे कि स्टार्ट लिया है मैंने। पैसे चाहिए? नहीं पैसे नहीं चाहिए। वो मकान मालिक से झगड़ा हो गया था मेरा, वो रेंट नहीं दे पाया था ना रूम का, तो अगर आप मुझे यहाँ रूम दे दें रहने के लिए तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा भाभी। यहाँ? सच कहूँ तो यहाँ आता हूँ तो भाई की याद ताजा हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं हमारे साथ। हम दो ही तो भाई हैं भाभी। अगर भाई होते तो हम इसी घर में तो रहते साथ सब मिलके। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको उस रूम का रेंट भी दूंगा और आप पे बोझ भी नहीं बनूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मसला कुछ और है। कैसा मसला? देखो फरहान, तुम्हारे और मेरे दरमियान क्या रिश्ता है ये सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। तुम मेरे लिए भाई की तरह हो और मैं तुम्हारी बहन की तरह, लेकिन बाहर लोग ये नहीं जानते। तुम यहाँ रहोगे, यहाँ से निकलकर बाहर जाओगे तो लोगों की सोच पे पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना। ठीक है भाभी, मैं आपके लिए मसला नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे भाई के घर का ख्याल आया तो कह दिया। अगर मेरा भाई होता ना तो मैं इस तरह दरबदर नहीं फिर रहा होता। चलता हूं मैं। फरहान, फरहान मेरी बात सुनो। अब्बाजान खैरियत है सब? हाँ बेटी आलिया, तुम्हें अपनी कार्रवाई तेज करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि खालिद मियां हाथ से निकल जाए। हमारी तो पूरी कोशिश है। बस कोशिश करो किसी तरह वो लड़की क्या नाम है उसका, मदिया, वो घर में वापस ना आ सके।
अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। है, बिल्कुल है। अरे अगर तुमने खालिद मियां को अपनी मोहब्बत के शहर में जकड़ लिया ना, फिर वो सारा दिन सारी रात तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहेगा और उसको तलाक देकर इस घर से निकाल देगा। चाहते तो हम भी यही हैं कि इस घर में हमारा राज हो। हमारी तो होने वाली सास भी पूरी तरीके से हमारी मुट्ठी में। बस एक यही रह गया, अब आप ही बताएं हम क्या करें। अरे मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। इतना अच्छा खाना पकाना जानती हो, अरे कोई मजे मजे के पकवान बनाकर खिलाओ, हो सकता है वो तुम्हारा दीवाना हो जाए इसी तरह। तो फिर हम क्या बनाएं? लखनऊ का पुलाव या दिल्ली की निहारी? वैसे तो हम हैदराबाद का अचार भी बहुत अच्छा बनाते हैं। बस जो दिल में आए पकाओ, उसका दिल जीतना चाहिए तुम्हें। दिल तो जीतना ही है। फिर तुमने क्या कहा? क्या कहती, मेरे लिए तो हर जगह मसले ही खड़े हो जाते हैं। यहाँ घर के मसलों से बाहर गई तो वहां एक नया ड्रामा। हारिस का तो इतना मूड ऑफ था कि उन्होंने मुझे फौरन ड्रॉप कर दिया। मैं सोच रही थी कि ममानी जान से पूछूं कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर हमें भी तो मालूम हो। अरे छोड़ो, तुम्हें क्या जरूरत है बात करने की? भाई तुम्हारे ससुराल वालों का मामला है, वो खुद ही सुलझाएंगे। तुम्हें खुद से इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। जी ठीक है। तुम बस अपने और हारिस के मामले पे फोकस रखो। हारिस को कायल करने की कोशिश करो कि वो तुम्हें अलग घर लेके दे। ये खानदान की खिचड़ियां तो पकती ही रहेंगी। तुम आखिर कब तक बर्दाश्त करोगी? अपनी भी तो कोई लाइफ होती है ना। मेरी अब कोई लाइफ नहीं रही अम्मी। हारिस की जॉब उन्हें वैसे ही मसरूफ रखती है, फिर ये आए दिन के चक्कर। जब से यहाँ शादी होकर आई हूँ यही चला जा रहा है। अच्छा तो मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, हारिस को कहो कि कुछ दिन के लिए तुम्हें यहाँ मेरे पास छोड़ दे। फिर वो तुमसे मिलने के लिए आएगा ना, तो उस वक्त मौका देख के उसके कान में बात डाल देना। देखो मर्द को घर का सुकून चाहिए होता है। तुम उसको बार बार कहोगी तो उसे एहसास होगा कि इस घर में कितनी बेसुकूनी है। बस तुम बार बार पॉइंट आउट करती रहो। चले ठीक है, मैं हारिस से बात करती हूँ कि मुझे शाम में आपकी तरफ ड्रॉप करते। हाँ ठीक है, बस तुम शाम को आ जाओ। अल्लाह हाफिज। भाई आपकी तबीयत तो ठीक है? सर में दर्द हो रहा है? अरे नहीं, ये सब तो चलता रहता है। इसकी तो आदत सी हो गई है मुझे। दरअसल आजकल आप काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आराम आप करते नहीं है। जब आराम का वक्त होता है तो आराम करता हूँ। देखो ना, आज ऑफिस की छुट्टी कर ली, ऑफिस का काम घर ले आया। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? जी सब ठीक है। भाई बोलो। नहीं कुछ नहीं। क्या बात है? क्या सोच रहे हो?
नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं। सब ठीक तो है ना? वो मैं सोच रहा था कि फुप्पो और ताया जान। कुछ नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं भाई, मैं क्यों परेशान होने लगा? अच्छा एक बात बताएं, आपकी मेडिसिन्स तो है ना? अगर नहीं है तो मैं ला देता हूँ। सब है मेरे पास, और अगर चाहिए होगी तो तुमसे ही बोलूंगा, और भला किससे बोलूंगा मैं? जी भाई, आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं। आप जानते हैं ना, मैं कहीं भी हूं, कुछ भी कर रहा हूं, हमारा ताल्लुक बहुत मजबूत है। मुझे मालूम है दानियाल, बताने की जरूरत नहीं है ये सब, मुझे पता है। क्षमा आ गई होगी, मैं उसको देख कर आता हूं। हाँ, आ तो गई होगी वो। अब आ गई वापस? जी भाई, अभी अभी आई हूँ। दिल लगा के पढ़ाई करना, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने तुमने। जी ठीक है भाई। सीरियसली कह रहा हूं, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारियां शुरू। भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये अचानक से आप अंकल टाइप बिहेव क्यों करने लग गए? इनको क्या हुआ? आलिया, बेटा खालिद के रूम में भी फूल रख देना, उसे फूल बहुत पसंद है। मैं अभी रखती हूँ। नहीं, अभी मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं चाहती हूं कि तुम खालिद का किसी न किसी तरह दिल जीत लो, उसके दिल में घर कर लो, और उसका एक ही तरीका, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखो तुम। पता है, उसे साफ सुथरा रूम बहुत पसंद है, बेड पर एक शिकन भी उसे पसंद नहीं। आम लड़कों की तरह नहीं है कि बेतरतीब हर चीज पड़ी रहे, शूज कहीं, शर्ट कहीं। बहुत डिसिप्लिन में रहता है मेरा बेटा। जी। ये तो बस जब से मदिया का गम लगाया उसने। हमें तो यही समझ नहीं आता कि आखिर उस मदिया में ऐसा था क्या। उसे मर्दों को चलाना खूब आता है बेटा। मेरे मासूम बच्चे की जिंदगी से खेल गई कमबख्त। लेकिन फूफी जान, हम भी क्या करें, खालिद तो हमें वक्त ही नहीं देते। वक्त तुम्हें देना है बेटे,
वो जब भी बाहर से घर आए उसके सामने जाओ फौरन, उससे बातें करो, उसका ख्याल रखो। हमें खालिद मेरा बेटा है, लेकिन है तो मर्द ना, और मर्दों को यही अच्छा लगता है कि कोई हो उसके आगे पीछे घूमे, उसकी जरूरतों का ख्याल रखे। तुमने बस खालिद की जरूरत बन जाना है। आप फिक्र ही ना करें, खालिद को मदीहा को भूलना ही होगा। लेकिन इसमें आप हमारा साथ देंगी ना? हाँ, क्यों नहीं साथ दूंगी। मेरी तो अपनी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम दोनों को इस घर में हंसता मुस्कुराता देखूं, तुम दोनों के बच्चों को अपनी गोदों में खिलाऊं।